नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है लवनीत की और शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। बहुत ही खूबसूरत सी सक्सेस स्टोरी है ये। सच्ची में आपके रोंगटे खड़े कर देगी ये सक्सेस स्टोरी। चलिए देखते हैं कि लवनीत ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखते हैं, हेलो मैम, एक और सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैम, मार्च 2020 से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना शुरू किया। तब मैं इसे अपने रिलेशनशिप के लिए कर रही थी। बट आप हमेशा कहते हो ना कि हमेशा छोटी चीज से स्टार्ट करना चाहिए। बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि एक कप कॉफी को मैनिफेस्ट करें। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से जानने के लिए मैं छोटी चीज से ही इसे स्टार्ट करती हूँ। मैंने शिव खेरा जो राइटर हैं उनकी बुक को मैनिफेस्ट करने का सोचा। उस राइटर को पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उनकी एक बुक थी यू कैन विन, बट वो मैंने कभी पढ़ी नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको पढ़ने का। कुछ दिन पहले मैंने बुक ढूंढनी स्टार्ट की, वो मुझे नहीं मिली। अब मैंने पूरे घर पर भी उसे ढूंढ लिया, मुझे वो बुक नहीं मिली। मैं ढूंढते जा रही थी बट वो बुक मुझे नहीं मिल रही थी। बस मेरे अंदर पढ़ने की एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं उसे मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने 3x3 टेक्निक यूज की कि मुझे ये बुक मिल गई है और मैं इसे पढ़ रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। और ये टेक्निक करने के 2 दिन पहले मैंने एफर्मेशंस भी दिए कि मुझे बुक मिल गई है और मैं उसे पढ़ रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। और विजुअलाइज तक कर लिया उस बुक का कवर जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद था, उसे मैं अच्छे से विजुअलाइज कर रही थी। बहुत ही तरीके से कहते हैं ना 3D वाला विजुअलाइजेशन, वो मैंने कर लिया। और फिर 3x3 टेक्निक करते वक्त भी मैं उसे विजुअलाइज करती रहती थी। फिर 3 दिन बाद जैसे ही टेक्निक कंप्लीट हुई, मैंने इसे लेट गो कर दिया और अपनी पढ़ाई, एक्सरसाइज, डेली रूटीन में मैं पूरी तरह बिजी हो गई। मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि कोई बुक को मैंने या किसी भी चीज को मैंने मैनिफेस्ट किया है। दी आज मेरे सामने वाले घर में एक लड़का रहता है। उसने कॉल किया और कहा मेरे पास एक बुक पढ़ी है, मैंने उसको पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वो ले लो, तुम्हें वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इनके पास कोई बुक पढ़ी है तो मैं ले लेती हूँ। और मैंने उनको कहा ठीक है, अगर तुमने पढ़ ली है तो वो बुक मुझे दे दो। और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था कि मैंने कोई बुक भी मैनिफेस्ट की है। और ये बुक जैसे ही मैं बाहर गई, वो बुक लेकर के आया और उस बुक का नाम था यू कैन विन बाय शिव खेरा। यस, यही उस बुक का नाम था और यही वो कवर था। ये एग्जैक्टली वही बुक थी। जब मैंने वो बुक देखी, मेरे गूज बम्स आ गए। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये बिल्कुल मैजिक जैसा लगा। और आप मानोगे नहीं, जब मैं उनके घर में गई तो करियर से रिलेटेड ही डिस्कशन भी चल रही थी और अंकल ने बातों बातों में ही मुझसे कह दिया श्योरली यू कैन विन। है ना मैजिक जैसा। मुझे इसके आगे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई लव यू मैम। मैम, आपकी वीडियोस तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देती हैं। जब भी मैं आपको देखती हूँ, आपको देख करके मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। आप में एक नूर है, आप में भी एक नूर है। जाओ अभी के अभी अपने आप को शीशे में देखो। आप सब लोगों के अंदर एक नूर है। अपने आप को शीशे में उस नजर से देखना शुरू करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी हमारी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। वाओ वाओ लवनीत, क्या बात है। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी थी, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट किया है। आपने किस लेवल पर जाकर के विजुअलाइज किया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है तो ऐसे करना चाहिए विजुअलाइज। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तो हर चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको। और लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग से अगर वो चीज निकल जाती है ना, तो यूनिवर्स है ना अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर देता है कि इस इंसान को ये वाली जो चीज है वो मिल चुकी है, तो वो आपको दे देता है। लेकिन जब तक लेट गो नहीं होता, हम उसको पकड़ करके बैठे रहते हैं। नहीं 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 नहीं, चल रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव तो हम सोच ही सकते हैं। जब हम बिल्कुल सोचना उस चीज के बारे में बंद कर देते हैं, तब यूनिवर्स का मेन काम शुरू होता है और तब होते हैं मैनिफेस्टेशंस। यस, सक्सेसफुल स्टोरीज तब ही बनती हैं। तो आप इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 3x3 टेक्निक बहुत सारे लोग अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनकी चीजों के लिए लगाते हैं। इन्होंने एक छोटी सी चीज के लिए लगाई। कितने लोग ये हिम्मत कर सकते हैं कि किताब के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए 33 बार 3 दिन तक लिखें। तो यहां पर से शुरू होता है फेथ।
छोटी सी चीज के अंदर इस लेवल का फेथ डाल देने के बाद जब इस लड़की ने उसे मैनिफेस्ट कर लिया, तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका फेथ किस लेवल पर पहुंच गया होगा। अब क्या कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। तो आप छोटी चीज में इतना ज्यादा फेथ डालो, यूनिवर्स के हाथों में उसको छोड़ दो और उसके बाद देखो कि किस तरीके से काम होता है। इसीलिए बोलते हैं बहुत बड़ी चीज को मैनिफेस्ट करने के पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को आप मैनिफेस्ट करें। चीजों को, एक कप कॉफी को, जैसा कि सीक्रेट बुक के अंदर लिखा हुआ है। इन्होंने बुक को किया, आप भी बुक को कर सकते हैं। किसी बेडशीट को कर सकते हैं, किसी और चीज को कर सकते हैं, बट किसी छोटी चीज को जिसे लेट गो करना इजी हो, ताकि जब आप बड़ी चीज पर जाएंगे फेथ इस लेवल का हो चुका होगा कि आप बड़ी चीज को भी इजीली लेट गो कर देंगे। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर यही चीज सीखी है और इस चीज से मैं यही समझी हूं कि लेट गो जब आप छोटी छोटी चीजों से करते हो तो बड़ी चीज पर करना बहुत आसान हो जाता है और आप उसे इजीली अचीव कर पाते हैं। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। टाटा।